हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आई हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, फीस कितनी रहेगी, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, इट इज़ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला की जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे। पोस्ट का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी इन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करेंगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इट इज़ 3 सितंबर 2022। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है इट इज़ 7 सितंबर 2022। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इट इज़ 27 सितंबर 2022। यानी कि ये ओपनिंग डेट हो गई आपकी 7 सितंबर और फॉर्म की जो लास्ट डेट है फिल करने की इट इज़ 27 सितंबर। और यहाँ पे कमीशन की वेबसाइट भी दी है, इसको भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। नो अदर मीन्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो कोई भी दूसरा मोड जो है एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना है। देन फैसिलिएशन काउंटर for guidance of candidates in case of any guidance information clarification regarding their applications candidature etc. the candidates can contact a helpline number। यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर दिया है और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिया है ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 9 आवर्स एंड 18 आवर्स। तो अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ डाउट है आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो या फिर ईमेल आईडी पे ईमेल करके पूछ सकते हो ऑन एनी वर्किंग डे। वीक में से जितने भी वर्किंग डेज है उसमें आपके मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग में 6 PM तक जो है आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Then name of the post and category wise bifurcation of the post. Haryana Public Service Commission invites application forms for recruitment of 41 post of Food Safety Officer Group B in Food and Drugs Administration Department Haryana। तो टोटल पोस्ट की जो अगर बात करेंगे तो टोटल 41 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट देखेंगे तो जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए जो है 26 पोस्ट है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए है 8 पोस्ट। बैकवर्ड क्लास ए ऑफ हरियाणा जो है इनके लिए 4 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास बी ऑफ हरियाणा के लिए 1 पोस्ट है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा जो है इनके लिए 2 पोस्ट है। ऐसे मिला के टोटल 41 पोस्ट है फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे द कैंडिडेट शुड पॉजेस द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपके पास अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटरनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देन हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन। अगर आपका 10th तक जो है एक सब्जेक्ट यानी कि हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका जो हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी होना कंपलसरी है तो हिंदी या फिर संस्कृत में से आपका एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th में। Then selected candidates will have to successfully complete training as specified by the Food
authority in a recognized institute or institution approved for the purpose, and only those who will complete the training will be appointed at food safety officer। यानी कि जो कैंडिडेट्स जो है सिलेक्शन ले लेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको जो है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद ही उनको फूड सेफ्टी ऑफिसर एज अ अपॉइंट किया जाएगा। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद पे स्केल की बात करेंगे तो FPL 9,300 टू 34,800 प्लस 4,200 ये ग्रेड पे है। तो आपका जो स्केल ऑफ पे है इट इज़ ₹35,400। देन service rules of the post, the service rules and amendments for this recruitment are available on the website of Food and Drug Administration Department हरियाणा। तो अगर आपको कोई भी जो भी रूल्स एंड अमेंडमेंट्स के बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है पूरा डिटेल में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। फॉर दिस रिक्रूटमेंट अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर यह सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटियन रिफ्यूजी, ये बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन जो है कोई भी स्टेट से, अगर आप इंडिया के कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो आपकी रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है एज लिमिट। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है इट इज़ 42 ईयर्स एज ऑन बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रिसीडिंग द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन टू द कमीशन। ठीक है, तो ये आप बाकी पढ़ सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। द रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज फॉर वेरियस कैटेगरीज इज अवेलेबल एज अंडर। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु इज़ डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वैसे ही बाकी जो रिलैक्सेशंस है कैटेगरी वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं। देन एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस पेएबल थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड अप टू 11:55 PM ऑफ द क्लोजिंग डेट दैट इज़ ऑन 27 September 2022। तो आपको लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 27 सितंबर, उसके नाइट तक आपको जो है फीस पेमेंट कर लेनी है। तो इट इज़ थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये तीनों मीडियम के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी है। सबसे पहले है फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए है 1,000 रुपीज़। देन है फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए है 250 रुपीज़। For male and female candidates of SC, BCA, BCB, ESM categories of Haryana only and economical weaker section, उनके लिए है 250 रुपीज़। एंड फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। ठीक है, फीस विल नॉट बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपीयर इन दी एग्जामिनेशन। जो लोग एग्ज़ाम नहीं देने के लिए नहीं जाएंगे उनकी जो है फीस रिफंड भी नहीं होगी। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपकी अपलोड करनी है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको अच्छे से वहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने एक भी मिस किया तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। या तो इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक
को ओपन करेंगे, वहाँ से आप लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो समझ में आया होगा पूरा डिटेल में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए वीडियो पे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।